अस्सलामु अलैकुम। बरेलवी हज न करें, उनका कोई हज नहीं है। बरेलवियों ने अपने ऊपर ही एक बहुत बड़ा फतवा लगा दिया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। वाकई हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। ये मैंने कहा कि वाकई आपने सच कहा, हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते कि हम मुसलमान हैं। उन्होंने हमें काफिर कहा है, और जो बंदा किसी मुसलमान को काफिर कहे और उसमें कुफर ना हो तो कहने वाला काफिर हो जाता है। वो चूंकि हमें काफिर कहते हैं, हम हैं नहीं, वो इसलिए हो गए काफिर। तो मुसलमान की इक्तदा काफिर के पीछे नहीं होती, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा वो उनके पीछे वाकई हम नमाज नहीं पढ़ते। तो कहने कि ये गलती है। उसने कहा तुम काफिर हो। उसने कहा ये गलती है क्योंकि सारी दुनिया पीछे पड़ती है। मैंने कहा सिर्फ एक बात बता दे, सिर्फ एक बात। सारी दुनिया को ये नहीं पता कि इस कुएं में गधा मरा पड़ा है और कई महीनों का है, और 2 कुत्ते भी हैं इसमें। वो ढोल निकालते हुए पीते जाते हैं। आपने खुद देखा है उसमें एक गधा और 3 कुत्ते मरे पड़े हैं, तो आप पिएंगे? नहीं। सारा जान पीता है, तुम क्यों नहीं पीते? लिमा ला तशरबुल माय मिन ज़ालिकल बिर, उस कुएं से तुम पानी क्यों नहीं पीते? उसने कहा कि मैं खुद देख रहा हूं कि उसमें गलाजत है। मैंने कहा हम इसलिए नमाज नहीं पढ़ते कि उनके अंदर गलाजत है। दोस्तों, ये सब्ज पगड़ी वाला बाबा ये कह रहा है कि अगर एक कुएं में एक गधा और 3 कुत्ते गिर जाएं तो कोई भी वहां से पानी पीना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि इस कुएं के अंदर गलाजत है। तो हमें पता है कि इमाम काबा के अंदर गलाजत है, हम इसलिए उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो जब ये उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो इनका हज कैसे हो सकता है? लिहाजा इन्हें चाहिए कि अपने पैसे बचाएं और हज के लिए ना जाएं, इनका हज भी नहीं होगा, क्योंकि इनका अकीदा है कि इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती। जब ये उनको मुसलमान ही नहीं समझते तो फिर उनके पीछे इनका हज कैसे हो सकता है? अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ के जिसमें मौलवी साहब कह रहे हैं कि इमाम काबा बदअकीदा है, अहले सुन्नत वाले उसे मुसलमान नहीं मानते। सऊदिया के जो इस वक्त के मौजूदा इमाम हैं, चाहे हरम के हो या मदीने के हो, इन दोनों का अकीदा खराब है, और ये गलत अकीदे की बुनियाद पर हमारे उलमा अहले सुन्नत इनको मुसलमान ही नहीं मानते। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ के जिसमें कहा जा रहा है कि ये पुराने और घिसे पिटे एतराज़ हैं कि अगर इमाम काबा गुस्ताख रसूल है और बदअकीदा है तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना मुसल्ला क्यों दे रखा है। आप ये वीडियो देख लें। इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती। कोई कहे कि भाई वो काबे का इमाम है, अब उसके पीछे भी नमाज नहीं होगी, अगर वो गलत होगा तो फिर अल्लाह ताला ने उसको काबे का मुसल्ला क्यों दिया? पुराने घिसे पिटे सराजात, इनके जवाबात उलमा बारहा दे चुके। अब चलते हैं इंडिया के एक सफ़ेद दाढ़ी वाले हाशमी मियाँ की तरफ, जो कह रहा है कि मैं जब भी हज करने के लिए जाता हूँ तो मैं अपनी जमात खुद करवाता हूँ। मक्का मुअज़्ज़मा में मैं गया जब हज के सिलसिले में, उमरा के सिलसिले में, तो मैं अपनी जमात अलग करता था। एक सब कहने लगे आप जमात अलग क्यों कर रहे हैं? मैं कहा मैं यहाँ हज करने आया हूँ, नमाज खराब करने नहीं। दोस्तों, ये इंडिया का हाशमी मियाँ जो सफ़ेद दाढ़ी वाला जिसकी वीडियो आप देख रहे थे, ये वैसे तो इमामों की बड़ी इज्जत करता है, लेकिन इमाम काबा के बारे में इस तरह के अल्फाज बयान कर रहा है। किस तरह ये इमामों की इज्जत करता है, आप ये वीडियो देख लें। इमाम की कदर करो, इमाम की इज्जत करो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। जब बंदगी में हम उससे आगे नहीं जा सकते तो जिंदगी में आगे कैसे जा सकते? अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ये जो दुआ मदनी चैनल वाला कर रहा है, वैसे हमें ये दुआ करनी चाहिए कि मदनी चैनल वालों का अल्लाह ताला खात्मा कर दे, लेकिन मदनी चैनल वाला एक मौलवी कह रहा है कि अल्लाह ताला मक्कातुल मुकर्रमा से वहाबियों का खात्मा कर दे। अगर अल्लाह ताला में बार बार सआदत दे वहाँ जाने की, तो और जल्द अज जल्द इनका भी खात्मा हो वहाँ से, तो जब तक ये हैं तो तब तक उनके पीछे इनकी इक्तिदा में कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ के जिसमें कहा जा रहा है कि आप जब भी हज या उम्रा के लिए जाएं तो अपना इमाम साथ लेकर जाएं, और अगर इमाम ना मिले तो अपनी नमाज अलहदा पढ़ें, उनके पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। हरमैन शरीफैन के इमाम एक जमाने से वहाबी चले आ रहे हैं, इसलिए आप लोग हज काबा के लिए जाएं,
उमरा के लिए जाएं तो जरूर जाएं, हज कीजिए, उमरा कीजिए, लेकिन अपने साथ एक आलिम को भी लेके जाइए, वो नमाज पढ़ाएं, उनके पीछे आप लोग जमात के साथ नमाज पढ़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर ऐसा न हो सके तो अपनी नमाज तनहा पढ़ लीजिए, वहाँ के वहाबी इमाम के पीछे अपनी नमाज अपना पढ़िए, उनके पीछे नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नमाज अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ के जिसमें कहा जा रहा है कि इमाम काबा के पीछे नमाज इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके अंदर ईमान ही मौजूद नहीं है। अक्सर लोग नमाज किसी भी मस्जिद और किसी भी इमाम के पीछे पढ़ते हैं, क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। सुन्नी इमाम देखना चाहिए, बदअकीदा वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती इसलिए कि उसके बाद ईमान ही नहीं है। तो बहरहाल चाहे वो हरम का और मदीने का इमाम क्यों ना हो, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती अगर अकीदा। तो दोस्तों, जिन लोगों का ये अकीदा हो कि हमारी नमाज ही उनके पीछे नहीं हो सकती, तो फिर इन्हें खर्चा करके वहाँ पर हज करने के लिए जाने की ज़रूरत ही क्या है? जब इनकी उनके पीछे नमाज नहीं हो सकती तो फिर इनका हज कैसे उनके पीछे हो सकता है? इनके नज़दीक वो बेईमान है तो खुतबा भी तो वही देते हैं और भी अरकान वही अदा करवाते हैं, तो फिर इनका तो कोई रुकन ही अदा नहीं हो सकता जो कि ये कह रहे हैं, तो फिर इनका हज कैसे हो सकता है? तो जो हालत पर मबनी गुफ्तगू आपने सुनी है, हदीस रसूल है कि जो मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 1 लाख नमाज के बराबर सवाब देते हैं। अब मैं एक मौलाना साहब की वीडियो आपको सुनवाता हूँ जिनसे सवाल किया गया कि इमाम काबा के पीछे नमाज हो सकती है या नहीं, तो उनका खूबसूरत जवाब भी आप समाअत फरमाएं। क्या अइम्मा हरमैन के पीछे नमाज हो जाती है, इस बारे में वजाहत फरमाए बराए मेहरबानी। मुख्तसर जिया अल्लाह दा कुरान जिस बात की शहादत दे देवे उस शक की गुंजाइश है जी? अल्लाह दा कुरान फरमाता है मा कानू औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, मेरे हरमैन दे इमाम उहे ही हो सकते हैं जेड़े मुत्तकी ते पक्के ठक्के मुसलमान लोग हो सकते। ये अल्लाह ने आज तो 1500 साल पहले दी पेशरगोई फरमाई है। इस दे हरमैन दे इमाम कौन हो सन? इल्लल, बोलो, ते जेड़ा मुत्तकी दे पीछे नमाज नहीं पढ़ता तो वह तो शैतान दे पीछे पढ़ता है। ठीक है, असा गल पे करते हैं अइम्मा हरमैन दी। उत्थे हरमैन दे जेड़े हुकूमत करने वाले हैं या दूसरे बाशिंदे हैं पे असा उन्हां दी शहादत नहीं दे रहे कि वो ही पक्के ठक्के मुसलमान हैं। गल है अल्लाह दे घरां दे इमामां दी, जेड़े अइम्मा मसाजिद हैं, अइम्मा हरमैन हैं। अल्लाह अपने घर दे और बिलखुसूस मुहम्मद दे हकीकी मुसल्ले ते रब मुशरिक खलोवर देंदा ही नहीं। मुहम्मद खुद भी पाक है, ओदा मुसल्ला भी पाक है। तो जिस पैगंबर दे बिस्तरे ते अल्लाह मुशरिक नहीं बाहर देंदा, उस पैगंबर दे मुसल्ले ते भी अल्लाह मुशरिक नहीं खलोवर देंदा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके तमाम शकूक व शुबहात दूर हो गए होंगे। मौलाना साहब ने भी कुरान और सुन्नत से बहुत अच्छी दलील दी है कि अल्लाह ताला हमेशा मुत्तकी लोगों को ही काबा का इमाम बनाता है। अल्लाह ताला सबको सही तरीके पर इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।